मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक अपने नौजवान का कुंडली में देखेंगे। उसकी समस्या है, क्या गुरुजी मैं शिक्षा अच्छी कर पाऊंगा, और कैरियर के समय विषय में उसने अपनी जिज्ञासा जाहिर की है कि उसका कैरियर कैसा होगा और शिक्षा के संबंधित क्या होगा। संबंधित कुंडली में हम सिर्फ तीन ही बिंदु पर विचार करेंगे: शिक्षा, कैरियर और दाम्पत्य जीवन। क्यों दाम्पत्य जीवन के विषय में भी थोड़ी सी कटुता दिखाई देती है, तो वो विचार करेंगे। दर्शकों, आज की कुंडली में हम नवांश भी लेंगे क्योंकि व्यवसाय का सवाल है, और 10 मास भी लेंगे, और संबंधित ग्रह का ही सिर्फ वर्णन कर पाएंगे। तो बाकी तो और भी वर्ग बहुत हैं, लेकिन एक छोटे से वीडियो में पूरा संभर्ण पूरा विस्तृत वर्णन करना थोड़ी सी परेशानी की बात है। लेकिन लगन के साथ हम नवांश में ग्रह की कैसी स्थिति है और 10 मास में क्योंकि उसका कैरियर का सवाल है, तो हम चलो उन पर विचार करेंगे। और बाकी पूर्ण रूप से तो अन्य कुंडलियां भी होती हैं, अष्टवर्ग होता है, ये होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं। तो विचार करते हैं शिक्षा और व्यवसाय और वैवाहिक जीवन। हालांकि उस मेरे दर्शक ने शिक्षा और कैरियर के विषय में पूछा है, लेकिन वो सामने भी दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि कैरियर में सप्तम भाव का भी योग शामिल हो जाता है। आगे विचार करेंगे। जातक का जन्म 15 मई 1996 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अश्विनी चरण 3 बुधवार को हुआ। अश्विनी चरण 3 मूल नक्षत्र तो माना जाता है, लेकिन यह इतना वो कष्टदायक नहीं होता, इसको मित्र समान माना जाता है, वैसे मूल नक्षत्र है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या के नजदीक का चंद्रमा है, तो ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि चंद्रमा पक्ष बली कमजोर है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। लगन के 11 अंश विद्यमान है। द्वितीय भाव में गुरु अपनी राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में शनि 10 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर केतु 21 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है, मीन राशि में है। छठे भाव में मेष राशि में चंद्रमा 8 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल वहीं 15 डिग्री 46 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य 1 डिग्री 12 मिनट, यानी ये बॉर्डर लाइन भी पार नहीं होती है, वो किनारे पे ही बैठा है, ना तो सप्तम में गया ना छठे में रहा, इस कंडीशन में है। उसी तरह से बुध भी 0021, यानी सूर्य और बुध सिर्फ ये हमारी जो इमेजरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, उसको पार भी नहीं किया हुआ है, बीच में लटक गए हैं। तो ना छठे भाव का है ना सप्तम भाव का है, लेकिन जहां डिग्रियों की मान्यता आ जाती है तो सूर्य 1 डिग्री लेकर के 12 मिनट है और बुध 0021 मिनट है, कुछ भी तो नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां होती कितनी हैं। अष्टम भाव में शुक्र मिथुन राशि में 4 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं एकादश भाव में राहु 21 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। सूर्य की महादशा जातक की 29 सितंबर 18 से 29 सितंबर 24 तक चल रही है, और सूर्य कृतिका नक्षत्र में अपने नक्षत्र में। 10 को जातक का जन्म वृश्चिक लगन है। इसके स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव ग्रहों की पंचायत में सेनापति माने जाते हैं। तो जरूरी बात है अनुशासन प्रिय होगा। थोड़ा सा उनका स्वभाव भी उग्र हो सकता है, वो विपरीत बात को पचा नहीं कर सकते, क्यों कानूनी बात भी उनको अच्छी लगती है और तुरंत भड़क उठते हैं विपरीत बात पर। उनका दायरा मित्रों का भी अधिक हो सकता है। कोमलता ऐसे लोगों में कम पाई जाती है। ग्रहों के प्रभाव से कुछ और नरम गरम हो तो वो एक अलग बात है। काल पुरुष की कुंडली की अष्टम स्थान की राशि है, तो हमारे ज्योतिष के विद्वान ने इसको पितृदोष माना गया है। जहां मंगल 2 स्थानों का स्वामी बनता है, मंगल लगन का भी स्वामी बनता है और छठे भाव का भी स्वामी बनता है, इसलिए मंगल को लग्नेश होते हुए भी शुभ नहीं माना गया। अब बात करते हैं, मंगल छठे भाव में है
मेष राशि में है। मेष राशि में मंगल है, नेत्र रोग होंगे, रोगों पर खर्चा अधिक होगा और सूर्य से 15 डिग्री लगभग दूरी पर है। अस्त है कि 17 डिग्री के अंदर में हो जाता है, लेकिन प्रभाव देगा, क्योंकि 15 डिग्री है, 15 डिग्री बहुत होता है, प्रभाव देगा। ऐसे जातक को हड्डी संबंधित रोग भी हो सकते हैं, अन्य किसी प्रकार की चोट आदि से परेशान होगा, नेत्र रोग हो सकते हैं, क्यों द्वादश भाव को देख रहा है, नेत्र रोग भी हो सकते हैं। धन का खर्च इस ऐसे जातक का बेकार खर्च का होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जातक की प्रकृति थोड़ी सी कामुक भी हो सकती है, परंतु सहवास सुख में कमी होती है और तनाव भी जातक भोगता है। शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है यहां पर, और भाग्य भाव को चतुर्दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, भाग्य भाव की हानि कर रहा है। अभी आप ये समझिए लग्नेश के प्रभाव में ही, जबकि लग्नेश कुंडली का संचालक होता है, लग्नेश कुंडली का संचालक होता है, और लग्नेश ठीक है तो बाकी ग्रहों के ऊपर आगे चला जाता है। जब लग्नेश ही ऐसा है कि खड्डे में गिर गया और अस्त हो गया, तो गाड़ी का ड्राइवर ही ऐसा हो गया, तो आगे क्या होगा। और लग्नेश खुद भाव की हानि कर रहा है, लग्नेश खुद चतुर्दृष्टि नीच दृष्टि दे रहा, भाव की हानि कर रहा है, धर्म की हानि कर रहा है। अपने सगी बंद, जहां पर मंगल अपनी राशि में है, तो इस जातक के जो आगे सगी संबंधी है वो ही शत्रु होते हैं, खर्चा अधिक होता है। और अष्टम दृष्टि से अष्टम लगन भाव को देख रहा है, आत्म बलि भी माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य दसम भाव का स्वामी है। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है। सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य प्रशासन का कारक है, राज सत्ता का कारक है, पिता के सुख का कारक है। सूर्य पिता है, आत्मा कारक है। सूर्य पीड़ित है तो आत्मा पीड़ित है। सूर्य यहां पर 1 डिग्री 12 इंच लेकर के विराजमान है, 1 डिग्री 12 अंश लेकर के विराजमान है। और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर है, शनि की 10 डिग्री है। मैं जब हमेशा वीडियो में बताता हूं 12-13 डिग्री तक फर्क उसमें प्रभाव रहता है, तो ये तो 9 डिग्री है। तो यहां पर शनि से सूर्य पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया शनि से, और मृत अवस्था में है। 1 डिग्री 12 मिनट मृत अवस्था में, प्रभावहीन है, कोई प्रभाव नहीं, मृत अवस्था का कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल भी प्रभावहीन है। जबकि सूर्य व्यवसाय का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव शीर्ष भाव है, मृत हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी है, कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है, माता का कारक है और मन का कारक है। चंद्रमा की बहुत ही तीव्र गति होती है। हम यहां बैठे बैठे अभी कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, हमारा मन पहुंच जाता है, और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि 30 डिग्री को कवर करता है। चंद्रमा अमावस्या योग में है, पक्षबली कमजोर है और सूर्य के नजदीक है। अस्त नहीं है, इतना ही है, लेकिन सूर्य के नजदीक है, कमजोर है। और 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। अपने भाग्य से संघर्ष करने वाली बात है। धर्म में रुचि नहीं होगी, शर्म के अनुपात में उसको मूल्य नहीं मिलता, और ऐसे जातक का स्त्री पर विशेष खर्चा रहता है, और स्त्री उसके भाग्य में सहायक भी होती है। मन कठोर और स्वास्थ्य कमजोर होता है। धन मान ऐसा खर्च हो जाता है और किसी प्रकार की बदनामी भी हो जाती है, क्यों चंद्रमा मंगल यहां पर है और द्वादश भाव में देख रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी का भाव है। किसी इस कोई ऐसा बदनामी वाला भी केस हो सकता है, तो बदनामी भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। अष्टम भाव साधारण तौर पर किसी भी कुंडली में 6, 8वां 12वां भाव अशुभ भाव कहे गए हैं, लेकिन हर एक भाव में कुछ ना कुछ शुभता भी है। अष्टम भाव इसलिए शुभ कहा गया है कि मृत्यु का भाव है, कष्ट का भाव है, आयु का भाव है, मान लिया। लेकिन अष्टम भाव तो गूढ़ ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, समुद्र भी है। तो अष्टम भाव, किसी भी भाव को एकदम ऐसे नकारात्मक कह देना तो मैं नहीं समझता हूं कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जहां मृत्यु शत्रु का भाव, तो गूढ़ गड़े हुए धन का भी भाव है, गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। पीएचडी के लिए यही भाव अगर प्रबल होता है तो लोग पीएचडी करते हैं।
तो गूढ़ ज्ञान भी है। अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, और भाव का दोनों का भाव का स्वामी बुध हो गया। और 0-0-21 है, यहां पर बुध कुछ भी फायदा नहीं देगा, अस्त है। लेकिन 0-0-21 में क्या देगा, वहां मंगल के लिए मैंने बोल दिया 15 डिग्री लेकर के फायदा देगा, अच्छा फायदा, लेकिन बुध तो कुछ फायदा नहीं देगा। और बुध बुद्धि का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, और बुध विष्णु भगवान का स्वरूप है। भगवान ने बुध को अस्त कर दिया। बुध बहन भुआ का कारक है, बुध कुल देवता का कारक है। पूरे जन्म में जातक के बहन भुआ के प्रति शुभ प्रभाव नहीं रहे, अच्छा वर्ताव नहीं रहा, और अपने कुल देवता के प्रति भी इनकी आराधना नहीं रही, तो बुध आकर के अस्त हो गया। दर्शकों, यह बात विदित है, मैं हमेशा बता देता हूं कि जब भी कोई बालक जन्म लेता है, जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है, तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेकर के आता है, और वह विधाता उसी टाइम पर उसको जन्म देता है ताकि अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल का वो भोग सके। तो यहां पर कुल देवता दोष भी आ गया, बहन भुआ के विषय हुआ, और बुध अस्त हो गया। बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि कमजोर हो गई। चंद्रमा भी कमजोर हो गया, बुद्धि भी कमजोर हो गई, और लगन भी अस्त हो गया। ये तीनों बिंदु बुद्धि के हैं, दिमाग के हैं। आगे चलते हैं गुरु की। गुरु द्वितीय भाव में अपनी राशि में, द्वितीय भाव धन वाणी का है, और गुरु ज्ञान का भंडार है। बुध कैचिंग पावर है, तो गुरु मेमोरी पावर है। जातक का बुध पंचमेश है, पंचमेश वैसे ही शिक्षा और बुद्धि का कारक है, और पंचम भाव का कारक भी ग्रह बुध है, तो बुध बलवान है। बलवान मतलब 23 डिग्री लेकर के है, लेकिन उदित अंशों में 12 डिग्री का फर्क है, थोड़ा सा प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा। धन के भाव में जातक को धन और कुटुंब का अच्छा सहयोग मिलेगा, परंतु संतान संबंधित परेशानियां आएंगी। शत्रु पक्ष पर छठी 5वीं दृष्टि दे रहा है, शत्रु पक्ष में सफलता रहेगी। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी। और नवम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है, यहां पर व्यवसाय में अच्छी प्रगति देने वाला गुरु होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। दोनों भाव भोग के हैं, दोनों भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, दोनों भाव जीवन साथी के सुख से संबंध में गिने जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में हो गया। प्राय पत्नी इसकी रोगग्रस्त रहेगी, और इसका धन रोगों पर ही खर्च होगा। कठोर संघर्ष के बाद जीवन में ही कुछ सार्थक कर पाता है, नहीं तो परेशानी वाली बात होगी, जीवन साथी का भी सुख नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं शनि की। शनि तृतीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव में है। शनि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। संतान सुख में मतभेद होगा, शिक्षा में परेशानी होगी, वाचाल होगा, शिक्षा में कमी, और संतान सुख में स्त्री का तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है सप्तम भाव को। ग्रहों के मुताबिक तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जीवन साथी का अच्छा सुख देगा, लेकिन वहीं पर सूर्य भी है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है। दो पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में हो गया, तो समस्या आएगी। सप्तम दृष्टि से राहु, सप्तम दृष्टि से शनि एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी अच्छी करेगा, आमदनी अच्छी करेगा। दसम दृष्टि से शनि धन भाव को देख रहा है, धन संबंधित परेशानियां आएंगी, और कुटुंब में भी परेशानी का योग बनेगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु कन्या राशि का एकादश भाव में है। ऐसा जातक उचित अनुचित तरीके से गुप्त रूप से धन को कमाने वाला बनेगा। कभी कभी तो उसको मुफ्त का धन मिल जाएगा। पंचम भाव को, तीसरे भाव को देख रहा, पराक्रमी भी होगा। पंचम भाव को देख रहा है, बुद्धि शिक्षा में परेशानी आएगी, संतान में परेशानी आएगी। और नौ दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शादी में अवरोध होंगे, उसके बाद जीवन साथी सुख अच्छा मिलेगा।
अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, शिक्षा में परेशानी, संतान में परेशानी, गुप्त रूप से पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य की हानि। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव। और नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन में रोग भी देगा, तो लगन को भी पीड़ित करेगा, यहां पर लगन को भी पीड़ित करेगा। ये मैंने आपको सभी 9 ग्रहों का प्रभाव अलग अलग बताया। अब देखो दर्शकों, पहला है शिक्षा और व्यवसाय। शिक्षा के बारे में बात करते हैं। पंचम भाव द्वितीय भाव से हम लेते हैं। द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। और पंचम भाव शिक्षा का भाव है। प्रारंभिक शिक्षा और पंचम भाव की शिक्षा में लिटिल बिट फर्क है, क्योंकि पहले बच्चा अपने परिवार में ही सीखता है, ABCD देखता है, यह शिक्षा का भाव है। लेकिन उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव है, यह साधारण शिक्षा का भाव है। आप ऐसा सोच लो बस ग्रेजुएशन तक हो गया या दिक्कत आई, तो नवम भाव उच्च शिक्षा का है। और अष्टम भाव का स्वामी अगर पंचम से किसी प्रकार से युति दृष्टि करे तो वो PhD वाला बन जाता है, अन्वेषण हो जाती है, गूढ़ ज्ञान हो जाता है। नवम भाव पीड़ित है, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। जो शिक्षा थी यहीं तक सिमट गई, जितना भी लिया, बीच में अवरोध भी आए होंगे, एक सामान्य शिक्षा रह गई, विशिष्ट कारक शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि पंचम भाव में शनि और केतु राहु का प्रभाव है और पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह का योगदान नहीं है। इस कुंडली में शुभ ग्रह कौन से होंगे? गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, तटस्थ कहा जा सकता है और कारक कहा जा सकता है। सूर्य केंद्र का स्वामी है और चंद्रमा, उसके अलावा लग्नेश भी, शुक्र भी, ये सब अकारक है, मिले हुए हैं। लेकिन सूर्य चंद्रमा क्योंकि एक त्रिकोण है, एक केंद्र का स्वामी है। उसके बाद गुरु का नंबर आता है, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, पंचमेश भी है और द्वितीयेश भी है, तटस्थ हो जाएगा। तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और पंचम भाव में धनु राशि या मीन राशि हो और उस पर अगर गुरु का प्रभाव ना हो तो ऐसे जातक की स्त्री संतान उत्पन्न करने में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, ये ग्रह योग ऐसा बताता है, यह भी एक दोष बताया गया। तो संतान शिक्षा की हानि, नवम भाव पीड़ित, उस शिक्षा नहीं। आगे बात करते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय दसम भाव में प्रतिष्ठा है और दसम से दसम सप्तम भाव है। सप्तम भाव में भी जैसे मैंने आपको बताया शनि और गुरु राहु का प्रभाव है और राहु की भी नवम दृष्टि यहां पर आ रही है, तो सप्तम भाव भी अपने आप में कमजोर है। कर्म भाव की बात करें, दसम भाव की, दसम भाव पर केवल एक सूर्य का ही प्रभाव है और कोई प्रभाव नहीं है। तो किसी भी भाव में भाव का स्वामी यहां पीड़ित हो गया और कोई शुभ प्रभाव नहीं है, सिर्फ केवल एक गुरु का ही प्रभाव है और कोई प्रभाव नहीं है। चंद्र लगन से हम देखते हैं, चंद्र लगन से 7, 8, 9 दसम भाव में मकर राशि पड़ती है। और अगर चंद्र लगन से हम देखते हैं दसम भाव में मकर राशि पड़ती है, मकर राशि का शनि द्वितीय भाव द्वादश भाव में चला गया, यहां पर भी योग अपने आप में फलफुलित नहीं हुआ, व्यवसाय का पल्ला कमजोर पड़ गया। नवम दृष्टि में देखते हैं, नवम दृष्टि में दसम भाव का स्वामी शनि के नवास में है, यहां पर शनि के नवास में है दसम भाव का स्वामी और केतु से पीड़ित है। और नवास कुंडली में भी दसम भाव में राहु है, तो यहां पर भी परेशानी आ गई, यहां पर भी सूर्य पीड़ित हो गया और शनि के नवास में है। शनि के नवास में मेहनत करके, परिश्रम करके कुछ कमाया जाएगा। ऐसा मैं एग्जाम्पल दूं, अगर पढ़ा लिखा है तो कुर्सी पे बैठ करके परिश्रम करेगा और अनपढ़ है
तो मजदूरी करके परिश्रम करेगा, बिना परिश्रम करे नहीं मिलेगा। दसमास कुंडली, दसमास कुंडली दसमास की कुंडली मानी जाती है। दसमास कुंडली में दसमास का लग्नेश शुक्र यहां पर अष्टम भाव में है। दसमास कुंडली में लगन का दसवें सूर्य यहां पर, राहु इधर है, शनि इधर है, ये भी शुभ स्थिति में नहीं है। जबकि दसम भाव में दसमास कुंडली में दसम भाव में गुरु उच्च का अच्छा दे रहा, लेकिन यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इधर राहु है तो इधर शनि है, यानी दसमास कुंडली भी इतना अच्छा नहीं है, नवमास भी इतना अच्छा नहीं है। ये मैंने आपको व्यवसाय से संबंधित बताया। दर्शकों, लग्नेश पहले किसी चीज में भी तो ये देखिए, लग्नेश अस्त है, लगन का स्वामी खड्डे में है, उसका मन नहीं करेगा, ग्रहों के प्रभाव से उसका मन ही नहीं करेगा कुछ करने के लिए। और चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित है, चतुर्थ भाव भी मन है, उस जातक का मन ही नहीं करेगा, ग्रह उसको पीछे धकेलेंगे कुछ काम करने के लिए। तो सबसे पहले लग्नेश बलवान होना चाहिए ताकि वो कुछ कर सके। जब लग्नेश ही बलवान नहीं है, लग्नेश ही अस्त है, लग्नेश ही खड्डे में गिर गया, तो कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर ये दसमास जो है, यहां पर मैंने बताया कि ऐसा जातक अनुचित उचित ढंग से किसी भी तरह से धन कमाएगा। ये चतुर्दशमास है, चतुर्दशमास राक्षस दशमास बोला जाता है। और जब चतुर्दशमास राक्षस दशमास होता है तो ऐसा क्या जाता है, वो ऐसे जातक का ये सोच ऐसी होगी कि मैं कोई अनैतिक इल्लीगल काम, तस्करी आदि, या जैसे जो इल्लीगल काम है करके मैं धन को इकट्ठा करूं, ये इस दसमास का प्रभाव मिलेगा। तब जब लग्नेश होगा, लग्नेश जैसे हमने बताया कुंडली का ड्राइवर है, लग्नेश अस्त हो गया, खड्डे में गिर गया, उसका मन कहीं कुछ नहीं करेगा, पैसा लगाना भी बेकार हो गया। दसम भाव पर सिर्फ एक ही दृष्टि आ रही है गुरु की, और यहां पर भी नवमास में भी गुरु की दृष्टि आ रही है। गुरु की दशा अंतरदशा आएगी तो कुछ फायदा होगा, लेकिन होगा कैसे, किसको होगा? लग्नेश तो खड्डे में गिरा हुआ है, जब तक को लग्नेश को नहीं उठा जाएगा तो गुरु भी सो के चला जाएगा। अभी गुरु गोचर में मेष राशि में चल रहा है, और जातक की मेष राशि है, थोड़े से दिन के बाद मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में गुरु यहां पर आ जाएगा, चंद्रमा से दूसरे स्थान पर आ जाएगा। उम्मीद सोचो कुछ होने की, कुछ इसकी बुद्धि सुलझने की। उससे पहले जातक को अपने ये ग्रह ठीक करने पड़ेंगे। व्यवसाय तो तभी तो मिलेगा जब लग्नेश को उत्थान मिलेगा। उत्थान खड्डे में गिरा, लग्नेश खड्डे में गिरा है तो व्यवसाय मिलेगा किसको? उसका मन ही नहीं करता है काम करने के लिए, ग्रह उसको पीछे धकेल दे तो कुछ नहीं करेगा। इसी तरह शिक्षा जब ही तो मिलेगी जब मन करेगा। चंद्रमा मन का कारक है, मंगल लग्नेश है, खड्डे में गिरा हुआ है, मन तो उसको करेगा ही नहीं तो होगा कहां से? तो ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, सूर्य को रोजाना जल देना चाहिए, बिना पितृदोष करे प्राश्चित किए मुझे नहीं लगता आसान हो। फिर भी मेरा काम है, जातक ने किया कि गुरुजी गाइड कीजिए, पितृदोष निकालना चाहिए। पितृदोष निकालने के बाद जातक को गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का रत्न गले में धारण करना चाहिए। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लाल किताब कहती है अगर यहां पर चंद्रमा मंगल गुरु होंगे तो बली हो जाएंगे। गुरु पंचम दृष्टि से इसको देखेगा, चंद्रमा भाग्य बलवान होगा और गुरु भी नवम दृष्टि से इसको देखेगा। इसके साथ साथ दर्शकों, जब राजा यहां पर पिट गया है, सूर्य पिट गया है, तो ग्रहों की पंचायत में जब सूर्य पिट जाता है, राजा पिट जाता है, तो उसको भी ऊंचा करना जरूरी है। जातक को सूर्य का नग भी मानिक धारण करना पड़ेगा, तब तक कोई नहीं हो सकती। और ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जब तक लग्नेश का रत्न धारण नहीं हो तो दूसरा भी रत्न धारण करने से वो प्रभावशाली नहीं रहते। तो अकेला लग्नेश और सूर्य को धारण करेंगे तो गुस्सा ज्यादा होगा, क्रोध होगा, क्योंकि दोनों गर्म ग्रह हैं। इसलिए गले में आप गुरु का, चंद्रमा का, मंगल धारण करो, भागवती लॉकेट, और अंगूठी में आप माणिक्य धारण करो।
पितृ दोष निवारण करो, सूर्य को लगातार जल दो, कारत्व कर्म करो, बुध के कारत्व करो, सूर्य के कारत्व करो, मंगल के कारत्व करो। 6 महीने में देखना कुछ ना कुछ उसको फर्क मिलेगा। दर्शकों, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। नारायण बलि श्राद्ध करने से वो प्रायश्चित है, भगवान की मर्जी है। आपने श्रद्धा से किया तो सुन लिया जाएगा, नहीं है तो गुरु आएगा, छोटा मोटा जो काम दे करके चला जाएगा। प्रतिष्ठा वाली बात नहीं होगी, कर्म तो भोगना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी आपका सहारा नहीं है, यही एक सहारा है। सबसे पहले लगन को ऊंचा उठाओ, लगन ही खड्डे में गिर गया तो होगा कहां से। बुध भी आएगा, आमदनी भी देगी। और ऐसे जब तक विवाह नहीं हुआ है तो अर्थ करके शादी करे जो कन्या से, तो दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा। दर्शकों, मैंने आज इस जातक के 2 पॉइंट, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, 10 मास और 9 मास में लेकर के थोड़े से रूप में बताया। ये तो बहुत ही अध्ययन की बात है, इस 15-20 मिनट में कितना बताया जा सकता है। फिर भी मैंने कोशिश की जातक का मार्गदर्शन करने की। अगर आप समझते हैं आपका भी मार्गदर्शन हुआ है तो जातक का भी मार्गदर्शन हुआ। जातक को कमेंट्स में लिखना चाहिए, उसने लिखा है मार्गदर्शन की, उसको लिखना चाहिए उसको वीडियो कैसा लगा। और भी सुन ले तो फिर लिखे, कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे। हम आप ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपका ज्ञान वृद्धि होता रहेगा, मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकते हैं। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा सार निचोड़ देता है। 20-25 पेज की हाथ की पत्रिकाएं हो जाती है। विश्व ज्योतिष कन्या के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है। जरूरत है संपर्क करने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, और जिस सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तविक बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।